In continuation with the male reproductive system, as earlier we have discussed regarding the duct system, the testes, the seminiferous tubules and associated glands. So the associated glands secrete their fluid. That means the secretions from the associated glands mix in the sperm and it leads to the formation of semen, which provides nutrient. It is alkaline in nature, and for alkalinity there is bicarbonate, phosphorus, calcium. These makes the fluid alkaline. And from Cowper's gland, from bulbourethral gland, the secretion that makes the fluid viscous. So a pair of seminal vesicles, यानी कि ये क्या होंगे, पेयर में होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होगी और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड फिर पेयर में होंगे. पहले secretion किसका मिलेगा, seminal vesicle, then prostate gland and finally from bulbourethral gland. So this is contorted musculoglandular sac of 5 cm. नहीं, इसका मतलब कोई बहुत शेप एंड साइज फिक्स नहीं है. ये मान के चलो चेविंग गम खाते हो, अच्छी तरह से चबा करके फेंक देते हो, जैसा दिखने में लगता है वैसा ही स्ट्रक्चर है. मस्कुलर स्ट्रक्चर है और ग्लैंड है, तभी तो सिक्रीट कर रहा है. सिक्रीट सेमिनल फ्लूइड व्हिच फॉर्म 60 to 70%. The largest portion of the seminal fluid, seminal plasma, is being contributed by seminal vesicles. ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है नहीं कि सबसे जो लार्जेस्ट अमाउंट ऐड कर रहा है वो कौन ऐड कर रहा है, सेमिनल वेसिकल. और ये भी पूछ सकता है कि लगभग कितना, अप्रोक्सीमेट कितने है ना. और ये करके क्या करेंगे, फ्रुक्टोज, दैट मींस न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी प्रोवाइड करता है. और हम लोग के बॉडी में केवल और केवल सीमेन ही है, सेमिनल फ्लूइड ही है जहां फ्रुक्टोज पाया जाता है और कहीं फ्रुक्टोज नहीं पाया जाता है. इट इज बीइंग यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस. फॉरेंसिक साइंस में किस लिए, फॉर वेरीफाइंग द केसेस ऑफ रेप केस के लिए है ना. इफ सीमेन इज देयर, फ्रुक्टोज इज देयर, दैट मींस सीमेन इज देयर, तो इसका यूज होता है. एंड अदर सब्सटेंसेस एंड दे आर हैविंग देयर पर्टिकुलर फंक्शंस. ये सभी के सभी जो भी हैं, साइट्रेट, आइनोसिटॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन, फाइब्रिनोजेन एंड अदर प्रोटीन्स. तो ये मीडियम प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ एक बैलेंस मीडियम देते हैं सर्वाइवल के लिए और मूवमेंट के लिए. एक्टिवेट्स एंड नरिशेस द स्पर्म, एक्टिवेट भी करता है और फीडिंग भी कराता है. सेकेंड वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दिस इज द लार्जेस्ट आउट ऑफ 3. ये बड़े हैं है ना. लार्ज ग्रेइश और ब्राउनिश पिरामिडल ग्लैंड ऑफ द साइज ऑफ गोल्फ बॉल के साइज का है, बीइंग 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. डायमेंशन क्या है, 4 into 3, तो ये साइज में बड़ी है. सिक्रीट्स थीन मिल्की एल्कलाइन, ये क्या कर रहे हैं, थीन मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड हैविंग कैल्शियम, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट. ये पूछ सकता है कि ड्यू टू व्हिच alkalinity is there, so it is meant for the alkalinity of the fluid, seminal fluid. It forms 20 to 30%. यानी कि जो सेकेंड कंट्रीब्यूशन है किसका है, प्रोस्टेट ग्लैंड का, 20 to 30% of semen. And its alkalinity neutralizes, इसका फंक्शन क्या होगा, neutralizes acidity of the urethra and vagina. जो वहाँ एसिडिटी है तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएंगे, देयर विल बी डेथ ऑफ द स्पर्म की डेथ हो जाएगी. तो वहाँ ये क्या करेंगे, इसको सर्वाइवल बेनिफिट दे रहे हैं. और तीसरा ग्लैंड है पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और इट इज आल्सो टर्म्ड एज कॉपर्स ग्लैंड. और ये कहाँ होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड से 4 सेंटीमीटर नीचे होंगे, दोनों साइड से होंगे. राउंडेड स्ट्रक्चर होगा, छोटा है, 1 सेंटीमीटर की डायमीटर है, येलोइश है इन कलर. और ये जो फ्लूइड सिक्रीट करते हैं दैट इज बेसिकली विस्कस फ्लूइड, गोंद जैसा, गोंद यूज करते हैं स्टिक, विस्कस. और विस्कस फ्लूइड होने के कारण क्या होगा, जो स्लाइडिंग है, जो मूवमेंट है, वो क्या होगी, फ्रिक्शनलेस. तो ये क्या करते हैं, यहाँ फ्रिक्शन का मिनिमाइज होना, नहीं होना ज़्यादा बेहतर है. तो इन केस ऑफ द ट्रैवल मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, द विस्कस फ्लूइड फ्रॉम द bulbourethral gland makes the path slippery, the movement becomes easier. This is
bulbourethral gland और Cowper's gland पेयर में होंगे and it is yellow colored. इस तरह का ये yellow colored, about 1 centimeter in diameter, साइज छोटी है, lying 4 to 5 centimeter below the prostate gland के नीचे है. इसका मतलब किस तरह से होंगे? इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगी, यहाँ से जो आ रही है यूरेथ्रा, इसमें अपने सिक्रीशंस को ये डिस्चार्ज करेगी, इस तरह का होगा. दिस इज bulbourethral gland. Secretes alkaline viscous, क्या है ये? म्यूकस है, जैसे सलाइवा है. तो यहाँ क्या होगा, जो पैसेज है उसको लुब्रिकेट करने के लिए, फॉर लुब्रिकेटिंग द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एंड रिमूवल ऑफ ट्रेसेस ऑफ यूरिनरी एसिडिटी, स्लाइटली अल्कलिनिटी भी है यहाँ. तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं किसको, स्पर्म, बाय मेकिंग द पैसेज स्मूथ. दिस इज द external genitalia through which the semen, the urine is being passed. External genitalia, penis, and it is erectile male copulatory organ. Erectile means normally it will remain in flaccid condition, and during sexual excitement it will become hard, stiff and erect. So erectile male copulatory organ, its sensitive part, sensitive tip, that is termed as glans penis. यहाँ से कुछ निकलता है, sensitive part is glans penis, and which is covered by foreskin, and that is termed as prepuce, that is retractile. Prepuce removed through circumcision. मुस्लिम के केस में क्या होता है, खतना. वहाँ क्या किया जाता है, फोरेस्किन को सर्कम मीन्स चारों तरफ से, सीजन मीन्स काट दिया गया, फोरेस्किन को रिमूव कर दिया गया. टर्मिनली glans bear slit, क्या होंगे, ओपनिंग होगी, and that opening is urinogenital aperture, and they are having 3 columns of spongy tissue. Spongy tissue means where blood may be filled, खाली जगह है, blood की फिलिंग होगी, क्या होंगे, ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएंगे, टर्गिड हो जाएंगे. तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टू डॉर्सोलैटरली कॉर्पस कैवर्नोसा, याद रखना है, दो क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसा और 1 मेडियोवेंट्रल. ये क्या है, डॉर्सोलैटरली, और ये क्या है, मेडियोवेंट्रल कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. यहाँ डायग्राम में देखें तो ये टीएस है, तो ये ऊपर से यानी डॉर्सल इधर की ओर होगा, ऊपर की ओर, वेंट्रल नीचे की ओर, नहीं जो अर्थ के टुवर्ड्स अर्थ, दैट पोर्शन इज वेंट्रल, अपोजिट दैट इज डॉर्सल. तो ये डॉर्सोलैटरली दोनों साइड से, और ये वेंट्रल एंड मीडियन बीच में है. दीज आर द नर्व्स, देयर विल बी ब्लड सप्लाई. तो दीज आर वेन, क्या है, डॉर्सल वेन, dorsal artery, blood supply is there, and this one is corpus spongiosum. तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरेथ्रा किस स्ट्रक्चर से होकर के पास करती है. यूरेथ्रा पास कहाँ से करती है, corpus spongiosum से. So this is all about the male reproductive system, means primary sex organ and secondary sex organ, and finally the fluid which comes out of the male reproductive system, that is termed as semen. The fluid along with the sperm which comes out of the external genitalia during orgasm, during ejaculation, that is semen, and it is mucoid, having mucus, milky, white, viscous fluid. और इसमें होंगे क्या, they are rich in fructose, calcium and certain enzymes. It is alkaline, pH of the range of 7.3, that means slightly alkaline, and ejaculate is of 3 to 5 ml, which is containing approximately 200 to 300 millions of sperm, and out of that, that means out of the total number, 60% must be of normal shape and size, and out of the 60%, तो 60% के हुए उसमें से 40% must have
vigorous motility for normal functioning for fertilization. If the number is lesser or if number is sufficient but they are not active, they are not vigorous, in that condition it will lead to infertility, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे in next chapter, that is reproductive health. So this is all about male reproductive system and associated functioning. चलिए बस आज के लिए इतना ही और ये कंक्लूड हो गया. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.